देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। मुत्तहदा महबूब नगर की खबरनामा अक्से महबूब नगर पेश करते हैं। बासित ज्वेलर्स एंड वेडिंग मॉल। बासित ज्वेलर्स एंड वेडिंग मॉल शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए नित नए डिजाइन वाले जेवरात और डिजाइनर मलबूसात का वाहिद मरकज। बासित ज्वेलर्स एंड वेडिंग मॉल। बासित ज्वेलर्स एंड वेडिंग मॉल, न्यू टाउन, महबूब नगर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ के मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर के मुकामी ख़बरनामा अक्से महबूब नगर में आपका इस्तक़बाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुस्नुल ज़न्नि मिन हुस्निल इबादह, अबू दाऊद। अच्छा गुमान रखना बेहतरीन इबादत है। सुखनीरा 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 सुखनीरा। जमीयत उलमा महबूब नगर और सबील ट्रस्ट महबूब नगर की जानिब से मुश्तरका तौर पर थैलेसीमिया के मरीजों के लिए एक मेगा खून के अतिया कैंप का अलमास फंक्शन हॉल में इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर शहर महबूब नगर के नौजवानों ने बिला तफरीक मजहब इस खून के अतिया कैंप पर पहुंचकर खून का अतिया दिया। इस कैंप की निगरानी सदर सबील ट्रस्ट मौलाना नईम कौसर रशादी ने की, जबकि इस मौके पर हैदराबाद की मशहूर सहाफ़ी अबू अमल आज़ाद, सदर महबूब नगर जमीयत उलमा मौलाना अब्दुल्ला खान हुसामी, मौलाना फ़खरुद्दीन रशादी, मौलाना ज़हीरुल्लाह खान रशादी, मौलाना हामिदुल्लाह खान, मोहम्मद अब्दुल खदीर रुकन सबील ट्रस्ट, मोहम्मद खदीर गुत्तेदार के अलावा इब्राहिम कादरी, मोहम्मद असर, मोहम्मद मकसूद और थैलेसीमिया सिकील सेल सोसाइटी हैदराबाद की टीम और दीगर भी मौजूद थे। सबील ट्रस्ट महबूब नगर की जानिब से आज अलमास फंक्शन हॉल महबूब नगर में एक मेगा ब्लड कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया है। सबील ट्रस्ट ये नाम आपके लिए कोई मोहताज तारुफ नहीं है। इससे क़ब्ल मुख्तलिफ़ फ़लाही कारकर्दगियों के बाद, यानी कि सैलाब ज़दा मुतासिरीन की मदद के बाद और लॉकडाउन के दौरान जो गरीब और मुस्तहक़ ख़ानदान हैं उनके लिए राशन किट्स की तक़सीम के बाद और रोज़गार के मुताल्लिक़ प्रोग्रामों के इनेकाद के बाद अब सबील ट्रस्ट की जानिब से एक बड़ा काम अंजाम दिया जा रहा है, वो है ब्लड डोनेशन का। क्योंकि थैलेसीमिया जैसी बीमारी जिसमें खून की सख्त ज़रूरत होती है, ऐसी बीमारी के लिए हुकूमत की जानिब से अपील की गई थी कि खून का अतिया दिया जाए, खून का अतियात के ज़्यादा से ज़्यादा कैंप मुनक़िद किए जाएँ। इस पर रद्दअमल के इज़हार के तौर पर सबील ट्रस्ट और जमीयत उलमा महबूब नगर शाख महबूब नगर की जानिब से मुश्तरका तौर पर आज ये ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया गया है। खातिर में यहाँ पर नौजवान शिरकत फरमा रहे हैं और अपना खून का अतिया दे रहे हैं। न सिर्फ मुस्लिम नौजवान बल्कि गैर मुस्लिम हजरात भी यहाँ पर इस कैंप में नज़र आ रहे हैं। ये एक अच्छा काम है सबील ट्रस्ट की जानिब से जो इक़दाम लिया गया है। और यहाँ पर अमला सर, यहाँ पर जो सो रेड क्रॉस यहाँ पर एक अमला भी जो है सो मुकम्मल तौर पर मुस्तैद है, नौजवानों से खून वसूल कर रहा है। बहर इस तरह से आज अलमास फंक्शन हॉल में एक मेगा मेडिकल कैंप का इनेकाद कामयाबी के साथ मुनक़िद किया गया। आइए मेरे साथ अब सदर जमीयत उलमा महबूब नगर मौजूद हैं। आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज के इस खून के अतिया कैंप के मुताल्लिक़ वो उनके जमीयत उलमा के जहन में तंजीम के पास किस तरह का ख़्याल आया और किस तरह इन्होंने आज का इस प्रोग्राम का मुनक़िद किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा ये जो कैंप मुनाकिद हुआ है जमीयत उलमा और सबील ट्रस्ट के इश्तराक से, वो दरअसल आज़ाद रिपोर्टर अबू अमल साहब से मौलाना नईम कौसर साहब की मुलाकात हुई थी और उन्होंने गुजारिश की थी कि तलस्मिया स्किल सेल सोसाइटी जो हैदराबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी के सामने है, वहाँ पर छोटे बच्चों का जो पैदाइश से जिनका खून कम होता है, 15 दिन में एक बार उनको खून चढ़ाना पड़ता है, वो तफसीली रिपोर्ट इससे पहले भी आई थी। मौलाना नईम कौसर साहब वहाँ जाकर मुआयना किए, फिर मैं गया तो हमारा ये प्रोग्राम तय हुआ कि आज के दिन में ये अतिये के खून के अतिये का कैंप मुनाकिद करें
لہٰذا اس کو منعقد کیا گیا. الحمدللہ 9:30 بجے شروع ہو چکا ہے اور بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے. اس میں مذہب کا لحاظ کیے بغیر بہت سارے ہمارے برادران وطن بھی ساتھ میں ہیں. پربھاکر انا ہیں, ببلو انا ہیں, ملیش انا ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں اور بہت سارے کونسلرز بھی ہیں. ہمارے کونسلرز ہیں, برادران وطن ہیں, دوسرے کونسلرز ہیں, سب ساتھ دے رہے ہیں. الحمدللہ اچھا چل رہا ہے اور نوجوانوں سے میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ جلد سے جلد آئیں اور اس میں شرکت کریں. ابھی آپ نے صدر جمعیت علماء شاخ محبوب نگر سے ہماری گفتگو کو دیکھا. اب سبیل ٹرسٹ رکن سبیل ٹرسٹ جناب عبدالقدیر صاحب میرے ساتھ ہیں. آپ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کے اس کیمپ میں سبیل ٹرسٹ کی کیا خدمات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ من جانب سبیل ٹرسٹ اور جمعیت العلماء محبوب نگر کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے. الحمدللہ یہاں کے نوجوان جو خون ڈونیٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, جوش در جوش اور ان کا جوش اس طرح ہے کہ یہاں سے انشاءاللہ 500 نوجوان خون دینے کے لیے تیار ہیں اور ایک بڑی تعداد میں یہ خون تلیسیمیا سے متاثر بیماروں کو مفت فراہم کیا جائے گا, جس کا مرکز شیورام پلی حیدرآباد میں ہے. ان کی درخواست پر ہم نے سبیل ٹرسٹ کے تمام کارکنوں نے, ویسے تو سبیل ٹرسٹ کی یہاں پر ایک تاریخ ہے جو زیادہ تر غریب کے آنسو پہنچنے کا کام ایک قریب 10-15 سال سے 20 سال سے کر رہی ہے. اسی سلسلے کی ایک کڑی میں سبیل ٹرسٹ نے یہ کار خیر بھی انجام دینے کا طے کیا تھا اور حیدرآباد کے ابو ایمل صاحب کی اپیل پر یہاں پر ہم نے بڑے پیمانے پر بلڈ کیمپ منعقد کیا. اس میں جو ہے سو تمام نوجوان محبوب نگر نے آ کے جو ہے سو خون کا عطیہ دینے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے. ابھی تک تو قریب 50 یا 60 ایسا ہو چکا ہے اور شام تک یہ 500 سے آگے کراس کرنے کا امید ہے. اس کے لیے میں مولانا نعیم کوثر صاحب رشادی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جن کے منظم اس کے کام کے تحت یہ کار انجام کو پہنچ رہا ہے. مولانا نعیم کوثر رشادی جنرل سیکرٹری جمعیت علماء محبوب نگر اور صدر سبیل ٹرسٹ محبوب نگر کی ناسازی مزاج کی وجہ سے وہ آج ابھی یہاں اس پروگرام میں تشریف فرما نہیں ہیں. انہوں نے یہاں آنے کی معذرت خواہی کی ہے, لیکن ان کی سرپرستی میں ان کی جو سو رہنمائی میں ان کے جمعیت علماء محبوب نگر کے قائدین اور سبیل ٹرسٹ کے ذمہ داران بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ آج یہ خون کے عطیہ کیمپ کو منعقد کر رہے ہیں. ویڈیو جرنلسٹ سید اشفاق کے ساتھ میں تقی حسین, سٹی نیوز آپ کے آل میوا محبوب نگر کی جانب سے آج TNGOs بھون محبوب نگر میں 12% تحفظات کے متعلق ایک شعور بیداری پروگرام منعقد ہوا. اس پروگرام کی صدارت صدر آل میوا تلنگانہ محمد فاروق حسین نے کی, جبکہ اس پروگرام میں محمد حنیف ریاستی قائد کانگریس پارٹی, جابر بن سعید الجابری کوارڈینیٹر مجلس متحدہ ضلع محبوب نگر, مقصود بن احمد ذاکر ایڈوکیٹ, کامریڈ محمد خلیل, ناصر بن احمد بابر شیخ, محمد عشرت, محمد وحید شاہ و دیگر نے شرکت کی. اس پروگرام میں قائدین نے اپنے اپنے خطاب میں کہا کہ TRS پارٹی سربراہ چندر شیکھر راؤ نے مسلمانوں سے کیے گئے وعدوں کو برفدان کے حوالے کر دیے ہیں. صرف اسمبلی میں تحفظات کے متعلق قرارداد کی منظوری سے حکومت کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی, بلکہ حکومت کو چاہیے کہ وہ جس طرح مرکزی حکومت کی بلوں کو لوک سبھا میں پاس کروانے میں TRS کی مدد شامل رہی, اسی طرح 12% مسلم تحفظات کی قرارداد کو لوک سبھا میں بل کی شکل میں پاس کروانے کے لیے کوشش کی جائے. ان قائدین نے کہا کہ 12% تحفظات کی عمل آوری تک یہ جدوجہد جاری رہے گی. محبوب نگر مستقر پر خانگی ٹی وی چینل راج نیوز کی جانب سے آج صبح 10 بجے محبوب نگر کے نیشنل فنکشن ہال میں محبوب نگر کے مسائل پر عوام کے ساتھ ایک مباحثہ رکھا گیا تھا, لیکن ٹھیک 9 بجے راج نیوز انتظامیہ کی جانب سے اس پروگرام کی منسوخی کا اعلان کیا گیا, جس پر وہاں موجود عام اور سیاسی جماعتوں کے قائدین نے راج نیوز کی اس حرکت پر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا. اس کے علاوہ وہاں موجود TRS قائدین نے بھی راج نیوز کے اس طرح پروگرام سے راہ فرار اختیار کرنے کو
रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड को बदनाम करने की एक नाकाम साजिश करार देते हुए राज न्यूज़ को मशवरा दिया कि वो सियासी कायदीन की कठपुतली ना बने और डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड के इंतखाब से पहले महबूब नगर की तरक्की और इनकी इंतखाब के बाद जारी तरक्की का पहले तज्जिया करें और तब कहीं मुबाहिसा करें। इन कायदीन ने कहा कि राज न्यूज़ की आड़ में कुछ अपोजिशन कायदीन रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका महबूब नगर की आवाम मुंह तोड़ जवाब देगी। तांडूर की आवाम का कहना है कि वो सुनहरा तेलंगाना कहाँ है और वो कैसा नजर आता होगा। इनका कहना है कि उन्होंने तांडूर में ऐसा कुछ भी नहीं देखा। शहर तांडूर में दाखिल होते ही अंधेरा आपका इस्तकबाल करेगा। शहर की अहम शाहराह और फ्लाई ओवर पर किसी भी बरकी खंबे पर मौजूद स्ट्रीट लाइट जलती नजर नहीं आएगी। सारा रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ होता है, जिसकी वजह से हादसात का खतरा लगा होता है। आइए डालते हैं हमारे नुमाइंदा तांडूर मोहम्मद मुनीरुद्दीन की इस रिपोर्ट पर एक नज़र। తాండూరులో అంబేద్కర్ చౌక్ రాత్రి 7 అయితే మొత్తం అంధకారంలో నిండిపోయింది ఒక నెల నుంచి. దీనికి ఎవరు పట్టించుకునే నాదుడు ఎవరు లేరు. రాత్రి బాంబే ఎక్స్ప్రెస్ కోనార్క్ అవన్నీ ట్రైన్లు వచ్చే దిగే ప్రాంతంలో రాత్రి మొత్తం దొంగతనాలు జరుగుతున్నాయి, అన్నీ జరుగుతున్నాయి. షాప్లో దొంగతనాలు జరుగుతున్నాయి. ఫ్రూట్ షాప్లో దొంగతనం అయింది మా పక్కన. ఒకటి మన ఎమ్మెల్యే రోహిత్ రెడ్డికి విన్నవించుకున్నది ఏమనగా తొందరగా ఈ లైట్లన్నీ బాగా आबाई पेशों को फरोग देने के लिए ही रियासती हुकूमत की जानिब से बकरों की तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर एस निरंजन रेड्डी ने किया। आज वनपर्ती ज़िले में बकरों की तकसीम के दूसरे मरहले के प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए कहा कि वजीर मौसूफ ने बताया कि वनपर्ती ज़िले को दूसरी किस्त के तौर पर 14,000 यूनिट मंजूर हुए हैं, जिसमें एक यूनिट में 1,75,000 की लागत से 20 बकरे दिए जाएंगे। वनपर्ती से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद असर की रिपोर्ट। వీటిని సద్వినియోగం చేసుకుని వాళ్ళందరూ వృద్ధిలోకి రావాలి, ఆర్థిక ఆదాయం పెరగాలి. అదేవిధంగా వ్యవసాయానికి కూడా ఇవి చాలా పెద్ద ఎత్తున తోడ్పడతాయి. ఈ జీవాల యొక్క పేడ కానీ అదేవిధంగా మూత్రం కానీ ఇదంతా కూడా భూమిని సారవంతం చేయడానికి ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది. లక్షలాదిగా ఉండేటువంటి జీవాలు మనకు తెలియకుండానే పరోక్షంగానే భూసారాన్ని పెంచుతాయి. వర్షం పడిందంటే పారేటువంటి వరదలో ఈ చెరువులు కుంటల్లోకి చేరేటువంటి వండి మట్టిలో కూడా ఈ భూసారం పెంచినటువంటి దానికి మన పశువుల పేడ కానీ అదేవిధంగా గొర్రెలు కానీ అవన్నీ కూడా మేత కోసం తిరిగినప్పుడు భూమి మీద తిరిగినప్పుడు వాటి యొక్క ఎక్స్క్రీట్ అంతా కూడా వానల్లో రూపంలో పొలాలకు చేరిపోతుంది. సో జీవ వైవిధ్యాన్ని కూడా ఇది చాలా పెద్ద ఎత్తున పెంచుతుంది, భూసారాన్ని పెంచుతుంది. మనుషులకు సరే ఇది బలవర్ధకమైనటువంటి ఆహారాన్ని సమాజానికి అందిస్తుంది. వృత్తి బలోపేతం అవుతుంది. ఇట్లా బహుళ ప్రయోజనాలు ఉండేటువంటి ఈ వృత్తిని బలోపేతం చేద్దామని ముఖ్యమంత్రి గారు దూరదృష్టితోన ఈ కార్యక్రమానికి మరి దాదాపు మొదటిసారి 4,000 పైచీలు కోట్లు 5,000 కోట్లు ఇప్పుడు 6,000 కోట్లను కేటాయించడం జరిగింది. అంటే 10,000 కోట్ల రూపాయలతోన తెలంగాణలో आज जिला नीलगुंडा में रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर आरएस प्रवीण कुमार की बहुजन समाज पार्टी में शमूलियत के मौके पर मुनाकिदा राज्य अधिकार जलसे आम में शिरकत के लिए जड़चल्ला से बीएसपी कायदीन की कसीर तादाद जड़चल्ले से नीलगुंडा रवाना हुई। इस मौके पर सदर जड़चल्ला बीएसपी एमके नसीरुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी अंजनली यादव, रामुलू खाजिन ने मुजस्सिमा अम्बेडकर पर गुल्हाए अकीदत पेश करते हुए नीलगुंडा के लिए रवाना हुए। जड़चल्ला से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद अजमत अली की रिपोर्ट। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 6 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं।
नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, आप मुझे इज़्ज़त सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब्बा खैर, अल्लाह हाफ़िज़। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%. saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में, चार मीनार के दामन में, सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625।